नमस्कार। साहित्य, कला और संस्कृति का वैश्विक जलसा विश्व रंग आज से शुरू हो गया है। बेतवा नदी के किनारे बसे टैगोर विश्वविद्यालय के भव्य परिसर में इस कार्यक्रम की आज शुरुआत हुई। इस समारोह में इस बार 50 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। वर्ष 2019 से शुरू हुआ ये समारोह अपने 5वें सोपान में है। इस बार के आयोजन में शिक्षा और भाषा को विशेष स्थान दिया गया है। खासतौर पर दूसरे देशों में, भारत के बाहर के देशों में हिंदी की स्थिति क्या है और हिंदी साहित्य के प्रति लोगों का रुझान कैसे बढ़े, इन तमाम बिंदुओं को इसमें शामिल किया गया है। इस आयोजन की एक खास बात यह है कि इसमें कला और संस्कृति के उन रंगों को जोड़ा गया है जिससे नई पीढ़ी को जुड़ना चाहिए। इनमें कविता है, इनमें साहित्य है, इनमें संगीत है और चित्रकला प्रतियोगिताएं भी हैं। इस तरीके से हम उम्मीद कर सकते हैं कि भोपाल की शान बन चुका ये जलसा इस बार भी विदेशों में अपनी एक नई पहचान, एक नई चमक छोड़ेगा। कला, साहित्य और संस्कृति के इस समारोह का शुभारंभ विश्वविद्यालय परिसर में स्थित टैगोर प्रतिमा पर पुष्पांजलि के साथ हुआ। ने जो पहला सोपान तय किया था 2019 में, करुणा, शांति, सद्भावना, मनुष्यता का संदेश। और ये आसमान की ओर उनके विश्व रंग प्रेम, शांति, सद्भावना। मित्रों, 2019 में जब हमने विश्व रंग शुरू किया था तो लगभग 30 देश इसमें शामिल थे, लेकिन अब इसमें 54 देश शामिल हो चुके हैं और पूरे विश्व के अधिकतर वो देश जहाँ हिंदी पढ़ाई जाती है या पढ़ाई जाती है, लिखते हैं लोग वहाँ पर, वो सभी अब विश्व रंग को जानते हैं। ये श्रेय पूरा आपको मिलता है। अब ये सिर्फ उत्सव नहीं रह गया है, ये कला संस्कृति के बीच की आवाजाही है। उत्सव तो है ही, लेकिन उत्सव के माध्यम से अब ये भाषा और हिंदी भाषा के विस्तार का एक बड़ा आंदोलन भी बनने जा रहा है। डॉक्टर रेखा सेठी यहाँ हैं जो दिल्ली विश्वविद्यालय में हैं, और करीब देश भर के भी करीब 500 लोग यहाँ रहेंगे अगले 4 दिनों में। भाषाविद भी हैं, संस्कृति भी है, शिक्षा भी है, संगीत भी है। तो आपको एक पूरा बौद्धिक अनुभव यहाँ पर मिलेगा। और इसके बाद यहाँ से परिसर में एक सद्भावना यात्रा निकाली गई। विश्व रंग के परिकल्पनाकार डॉक्टर संतोष चौबे की अगुवाई में ये यात्रा निकली। रवींद्र संगीत की मधुर लहरियों के बीच से गुजरती हुई ये यात्रा जब अगले सोपान पर पहुंची तो यहाँ पर जानकी बैंड जबलपुर के कलाकारों ने स्वागत किया। इसी रोमांचक माहौल के बाद सद्भावना यात्रा अगले पड़ाव की तरफ बढ़ी और जहां पर डॉक्टर तृप्ति नागर ग्रुप के कलाकारों ने मालवा की भीनी भीनी लोक महक बिखेरी।
गीत और संगीत का माहौल था, मालवा के नृत्य थे। नृत्य की थिरकन समारोह में कुछ ऐसी समाई कि स्वयं संतोष चौबे और उनके साथी भी अपने आप को थिरकने से नहीं रोक सके। यहाँ से कारवां जैसे ही आगे बढ़ा तो झाबुआ से आए भील कलाकारों ने अपने अंचल के सुप्रसिद्ध लोक नृत्य भगोरिया से यात्रा का स्वागत किया। भगोरिया की इसी थिरकन के साथ यात्रा बढ़ते बढ़ते जब अपने अगले सोपान की तरफ पहुंची तो शहनाई की मधुर ध्वनियों के साथ इसका स्वागत हुआ। यात्रा के समापन के बाद शारदा सभागार में विश्व रंग का शुभारंभ हुआ। मॉरिशस से आई डॉक्टर
माधुरी रामधारी की मौजूदगी में समारोह का शुभारंभ हुआ और इस सत्र की अध्यक्षता विश्वरंग के परिकल्पनाकार डॉक्टर संतोष चौबे ने की। इस मंच की सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि विश्वरंग के परिकल्पनाकार संतोष चौबे को न्यूयॉर्क के प्रसिद्ध पंडित तिलकराज शर्मा स्मृति शिखर सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। यहाँ पर हमने देखा इस सभागार में विश्वविद्यालय के पदाधिकारी हैं, प्राध्यापक गण हैं, पीछे सभी छात्रगण बैठे हुए हैं, विदेशों से आए हुए हमारे अतिथि हैं, साहित्यकार हैं, हिंदी के कार्यकर्ता हैं। सबको एक साथ लेकर चलने की जो शक्ति है उसे संयुक्त शक्ति कहते हैं। विश्व में दो प्रकार की शक्तियां काम करती हैं। एक है विच्छेदन शक्ति जो कैंची की तरह काम करती है, काटती है, अलग करती है, और दूसरी है संयुक्त शक्ति जो जोड़ती है, साथ मिलाती है और साथ लेकर चलती है। तो यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हैं, हर एक की अपनी योग्यता है, हर एक की अपनी विशेषता है। विदेशों से जितने भी हमारे हिंदी के कार्यकर्ता और प्रेमी आए हुए हैं, उनकी भी अपनी विशेषताएं हैं। सबकी विशेषताओं को पहचान कर, सबकी योग्यताओं को महत्व देते हुए, सबको साथ लेकर जो चलने वाली शक्ति है, वह संयुक्त शक्ति मैंने श्री चौबे जी में देखा है। प्राचीन वैदिक मूल्य हैं समगच्छध्वम, हम एक साथ चलें। इसी के साथ जुड़ा दूसरा मूल्य है संवदध्वम, हम सब एक समान बोलें। अब विचार ये है कि एक हिंदी भाषा पर केंद्रित अंतर्राष्ट्रीय हिंदी केंद्र बनाया जाए। केंद्र बन गया है, कल उसका उद्घाटन होगा, और उसका एक टेक सेंटर भी बन गया है, वो भी रेडी है, तो उसका उद्घाटन होगा। और हमारे जितने मित्र हैं जो काम करना चाहते हैं वो साहित्य ज़रूर करें। साहित्य के बिना जीवन रस नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ भाषा के बारे में भी करें। तो शायद हम विश्वविद्यालयों में, कॉलेजेस में, महाविद्यालयों में, स्कूलों में इस केंद्र से संबद्ध 101 केंद्र खड़े करेंगे जो कि अंततः भाषा और हिंदी के बारे में वहाँ काम करेंगे। एक ऐसा नेटवर्क बनने की कोशिश है, बनाने की कोशिश है जो कि इस काम को बड़े पैमाने पे ले। और यहाँ मैं अनूप जी को और जय वर्मा जी को मालूम है, एक हाइंस फेसलर साहब हैं, आने वाले थे, वे आए नहीं, स्वीडन में हैं। तो वो अक्सर कहते हैं कि सब आप भारतीय लोग मतलब बात बहुत करते हैं और काम नहीं करते। बोलते आप लोग तो इतने लोग हिंदी बोल रहे हैं, तो आप लोग हिंदी के लिए काम क्यों नहीं करते? और यूटा ऑस्टिन कहती हैं कि आप भारत के भीतर एकता क्यों नहीं पैदा करते अपनी भाषा को लेकर? बाहर के लोगों के लिए अजूबा है कि साहब आपकी राष्ट्रभाषा किधर है, और अगर है तो आप विस्तार के लिए क्या कर रहे हैं? चीन तो बना रहा है कन्फ्यूशियस सेंटर्स, और पूरे विश्व में बना रहा है। आप कहते हैं कि हम उनसे प्रतिद्वंदिता करेंगे, हमारा मार्केट है, व्यापार है। भारत अब एक शक्ति है, व्यापारिक शक्ति भी है। तो हमको ये एक एक्शन प्लान इस समय दिमाग में है, सबसे बात करके फाइनल करेंगे। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम सब मिल के काम करेंगे और ज़रूर विश्व के सामने एक मिसाल पेश करेंगे कि देखिए हिंदी भाषा में भी इस तरह से हो सकता है, और वैश्विक भाषा बढ़ने की दिशा में एक कदम होगा। माधुरी जी को हम ज़रूर साथ लेंगे और उनके साथ काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इतने देर से मुझे सुनने के लिए। समारोह के अगले दिन 22 दिसंबर से सत्रों की शुरुआत होगी और विभिन्न विषयों पर विचार विनिमय होगा। इस तरह हम उम्मीद कर सकते हैं कि यह वैश्विक जलसा इस वर्ष भी पूरे विश्व में अपनी छाप छोड़कर जाएगा। हमारी जो बोलियां हैं उनको भी समावेशित करके उसमें रसभरा जो जीवन है उसको हिंदी में शामिल किया जाना चाहिए। आगे चलते हुए कला और संस्कृति के बीच और भाषा के बीच जो आवाजाही है उस पर और विज्ञान के दुष्प्रभावों पर कोविड की दृष्टि से
विचार किया गया और पिछले जो 2 सत्र हैं वो अधिकतर संस्कृति पर, कला पर और विज्ञान के प्रभावों पर केंद्रित रहे। इस बार जब लंदन में भारोपीय सम्मेलन हुआ तो ऐसा महसूस हुआ कि हमको भाषा को अलग तरह से देखने की ज़रूरत है और भाषा को कौशल की तरह देखने की ज़रूरत है। और इस बार इसलिए विश्व रंग सम्मेलन जो है वो हिंदी पर केंद्रित करता है, उसके भाषाई विस्तार पर केंद्रित करता है, कैसे विश्व भर में पढ़ाया जा रहा है ये देखना है, क्या मानकीकरण हो सकता है, क्या एक यूनिवर्सल टेस्ट हो सकता है, इन चीज़ों पर बात करेंगे। साथ में साहित्य से अंतर्क्रिया, साहित्य का उपयोग, साहित्य के साथ संवाद, ये भी इसमें रहेगा। तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो कलाओं को लेकर है। तो चित्रकला को लेकर अब जो समावेशित समाज बना है, युवा पेंटर्स आ रहे हैं, युवा पेंटर्स के एम्बिशंस हैं, जैसे युवा साहित्यकार हैं, जैसे युवा संगीतकार हैं, तो युवा कलाकार, चित्रकला के लोग भी बहुत सारे शामिल हैं और युवाओं की चित्रकला की प्रवृत्तियों पर भी एक बड़ी बातचीत इसमें की जाने वाली है। भारत सहित कितने देशों की भागीदारी है इसमें? अब इस समय विश्व रंग लगभग 54 देशों में पहुंच गया है और हम 52 देशों की एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं कि विश्व में हिंदी की क्या स्थिति है, इन 52 देशों में क्या स्थिति है। तो करीब करीब 30 देश इनमें से यहाँ आ रहे हैं और 500 साहित्यकार, रचनाकार हैं, विदेशों के लगभग 100 रचनाकार हैं और 50 सत्रों में ये रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित किया जा रहा है। 2022 में आप सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया कुछ हिस्सों में युद्ध से बड़ी प्रभावित रही और जनजीवन को बहुत सारे ख़तरे उठाने पड़े। तो युद्ध के परिप्रेक्ष्य में हमने शांति के लिए 2022 का आयोजन किया था और इस साल का आयोजन है हमारी धरती हमारा भविष्य, यानी कि जो पर्यावरण की, जैव पारिस्थिति की, युद्ध से, विस्थापन से, इन तमाम चीज़ों से दुनिया में जो ख़तरे उत्पन्न हुए हैं, तो इस बार की हमारी थीम है हमारी धरती हमारा भविष्य। और यहाँ पर सारे रचनाकार, कलाकार इस बात पर चिंतन मनन करेंगे कि हमें अपनी इस धरती को पहले जैसा कैसे बनाना है, इसे कैसे सुंदर करना है, मनुष्य के रहने लायक ये धरती हो सके, तो उसकी चिंता है और उसके सरोकार इस आयोजन में होंगे। और ये सारी कलाओं से माध्यम से होगा, जिसमें चित्रकला भी है, संगीत भी है, साहित्य भी है, संस्कृति के सवाल हैं और लोक से शास्त्रीय विधाओं में भी हमने इस सृष्टि की जो सुंदरता है, उसके जो सरोकार हैं, उसके लिए इस साल का ये आयोजन किया है जो रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी के परिसर में हो रहा है। विश्वरंग का 5वां संस्करण और पीछे जितने भी संस्करण गए उसमें हमने ये ज़रूर ध्यान दिया है कि साहित्य में जो नए नए आयाम अब आ रहे हैं और जिस तरीके की चुनौतियां अब आ रही हैं उनको सेशंस में ज़रूर जोड़ा जाए और युवाओं के लिए कुछ ऐसी चीज़ें लाएं जिससे उनको हिंदी के करीब लाया जा सके। क्योंकि एक ऐसी हवा चल पड़ी थी कि ये माना जा रहा था कि अब हिंदी में किताबें युवा पढ़ना नहीं चाह रहे हैं या किताबें ही युवा नहीं पढ़ना चाह रहे हैं। तो हमने सबसे अनूठा काम जो किया वो पुस्तक यात्रा की शुरुआत हमने पहले संस्करण में करी, जहां पुस्तक यात्रा हम गांव-गांव, शहर-शहर तक लेके गए और पुस्तकों को युवाओं तक लेके गए। इसके बाद हमने साहित्य के कई ऐसे नए चेहरों को विश्वरंग में जोड़ा जो नई वाली हिंदी पे काम कर रहे हैं और जो ऐसी हिंदी पे काम कर रहे हैं जो युवा आजकल बोल रहे हैं, जो सुनना चाहते हैं और बहुत ही सामान्य लैंग्वेज अब इसमें जोड़ी गई। तीसरा काम हमने बच्चों के ऊपर काफ़ी किया। चिल्ड्रंस लिटरेचर फेस्टिवल पिछली बार हमारे यहाँ बहुत पॉपुलर रहा। पेंटिंग फेस्टिवल भी हमने आयोजित किया और पेंटिंग कंपटीशन भी बच्चों के लिए हमने आयोजित किया। तो इस तरीके से 6 साल से लेके 20 साल, 25 साल, 26 साल तक के जो युवा हैं वो कैसे लिटरेचर में आएँ और कैसे इसको अपना सकें, इसकी शुरुआत हमने विश्वरंग में करी है। हम लोग चाहते हैं कि जब हम भाषा की बात करते हैं तो जितने हिंदी भाषी संसार में लोग हैं, विश्व के जितने भी हिंदी भाषी हैं, सब वो एक मंच पर आए और एक ताकत के रूप में सामने आए। क्योंकि हिंदी काफ़ी बोली जाने वाली भाषा भी है, लेकिन फिर भी उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो दर्जा प्राप्त नहीं है जो कि अंग्रेजी को, फ्रेंच को, जर्मन को इनको प्राप्त हुआ है। हमारी कोशिश ये है कि ये दर्जा इस भाषा को मिलना चाहिए।
पूरे विश्व में प्रवासी भारतीय फैले हुए हैं और उनको अभी तक एक मंच नहीं मिल रहा था कि भाई वो जो हिंदी का काम कर रहे हैं, भारतीय भाषाओं का काम कर रहे हैं। आपने देखा प्रवासी भारतीय दिवस होता है लेकिन वहाँ भाषा की बात नहीं होती है। तो इसके माध्यम से पूरे विश्व के प्रवासियों को एक मंच मिला है। और देखिए प्रवासी भारतीय शोध केंद्र हैं, उनकी रचनाएं इकट्ठी कर रहा है। इस बार विश्व रंग में 7 प्रवासी देशों की रचनाओं का संकलन प्रकाशित पहली बार हो रहा है, एक साथ 7 देशों का है। इसके अलावा विश्व में हिंदी के 55 देशों का एक रिपोर्ट तैयार की गई है, उसके आकलन का मैंने संपादन किया, वो दस्तावेज भी आएगा ताकि हिंदी का कितना गौरवशाली इतिहास रहा। जैसा मैं आपको बताऊं कि विश्व रंग जैसा कार्यक्रम जो है विश्वविद्यालय देश भर में कोई भी विश्वविद्यालय ऐसा कार्यक्रम नहीं करता। और चूँकि नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है और नई शिक्षा नीति में जिस तरह के उल्लेख किए गए हैं कि आपको अपने भाषा, संस्कृति, इन सब पे बहुत सारा काम करना है और बच्चों को ये सारी जानकारी देनी है और एक तरह से करिकुलम का पार्ट भी हो गया है। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो शिक्षा संस्कृति जो हमारे देश की है, जो हिस्ट्री है, जो हमारी कलाएं हैं, इन सबको लेके एक इस तरह का मंच बनाया गया है जिसमें कि हम जो आने वाली पीढ़ी है उनको अपने धरोहरों के बारे में बताएं, अपनी भाषाओं के बारे में बताएं, हमारे भाषाओं पे जिस तरह की कृतियाँ बनी हुई हैं उनके बारे में बताएं। ये विश्व रंग में जो सारा कार्यक्रम है ये बेसिकली अगर देखा जाए तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है NEP 2020 उसको, उसके एस्पेक्ट्स को और उसके कंपोनेंट्स को ध्यान में रख के आयोजित किया गया है ताकि बच्चों को एक रूटीन एजुकेशन से हटके जो म्यूज़िक है, फाइन आर्ट्स है, ड्रामा है, पोइट्री है, लिटरेचर है, डिफरेंट भाषाओं में, उसमें उन लोगों को कोई रुचि हो और वो थोड़ा सा आगे साहित्य को जो है आगे ले जाने का काम करें। ये जो विश्व रंग है ये साहित्य, कला, संस्कृति को लेके एक किस्म का आंदोलन का रूप ले चुका है और करीब विश्व के 50 से ऊपर देशों में आज इसमें भागीदारी है और 50 से ऊपर देश इसमें भागीदारी कर रहे हैं। और हमारे जो NRIs हैं, हमारे इंडियन मूल के लोग जो विदेशों में हमारी संस्कृति का, हमारी भाषा का, ख़ास तौर से हिंदी को लेके इसके जो मूल उद्देश्यों में है कि हमारी हिंदी भाषा को विश्व में कैसे आगे उसके सम्मानजनक स्थान पर पहुंचाया जाए। श्रीमान जी, मैं तो ये कहूँगा कि ये जो विश्व रंग की कल्पना संतोष चौबे ने की है वो मेरी कल्पना से कहीं बहुत ऊपर है, बहुत परे है। और जिस भारतीयता को विश्व के क्षितिज पे विश्व रंग के नाम से संतोष चौबे जी ने इस परिकल्पना को पहुंचाया है, मेरे ख्याल से हम इसका सपना भी नहीं देख सकते थे। और ये अब एक बहुत मजबूत काम हो रहा है, विश्व के स्तर पे हो रहा है। मैं पिछले 5 वर्ष से 2019 से विश्व रंग से जुड़ा हुआ हूँ। What I appreciate very much is that you Indians have a lot to be proud of. Your language, your culture, your food, your Ayurveda, yoga. Don't forget it, enlighten it. And I see that back here. I see the dance, I see the people, they're excited. I don't understand the language, but I do understand the emotions behind this all. 2-3 साल पहले मैं श्री संतोष चौबे जी के संपर्क में आया और मैं पिछले वर्ष भी यहाँ आया और बहुत भव्य आयोजन है। ऐसे आयोजन विश्व में कहीं नहीं हो रहे। इसी रूप में हम भी थोड़ा बहुत काम न्यूयॉर्क में कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति में मैं निदेशक हूँ और हम वहाँ बच्चों को हिंदी पढ़ा रहे हैं और स्कूलों में निःशुल्क और पुस्तकों का वितरण कर रहे हैं वहाँ पर हिंदी। 2019 में मेयर के अनुरोध पर 50,000 किताबें मैंने डोनेट की न्यूयॉर्क सिटी को पब्लिक लाइब्रेरी के लिए और थोड़ा बहुत योगदान हम भी कर रहे हैं। पर यहाँ पर चौबे जी का तो ये भव्य आयोजन है तो देखते ही बनता है पूरी दुनिया में, मैं पूरी दुनिया घूमा हूँ, ऐसा आयोजन कोई ना कर पा रहा है ना कोशिश कर रहा है। सद्भावना यात्रा, युवाओं के जोशीले नारे, गीत संगीत की सुमधुर लहरियों के साथ बीच शारदा सभागार में समारोह का औपचारिक शुभारंभ हुआ। हम उम्मीद कर सकते हैं कि 4 दिन ये जलसा जिस तरह कला, संस्कृति और साहित्य के विविध पक्षों पर बात करेगा, उसी तरह जो आयोजन की मूल भावना है कि विदेशों में हिंदी की क्या स्थिति होगी, उस पर एक सार्थक चर्चा
और निष्कर्ष निकलेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।